शादाब, ईद मुबारक। स्टार्ट करता हूँ मैं वैक्सीन के ऊपर। ऐसी तैसी करनी ज़रूरी है लोगों की, नहीं तो सरकार लोगों को सिर्फ मार डालेगी। शुरू करता हूँ मैं थोड़ी देर में, और लोग आ जाएं। शादाब, थोड़ा सा रुकिए शादाब, और कुछ लोग आ जाएं तो मैं शुरू करता हूं। महेश भाई, थैंक यू। ये वैक्सीन पर जो देश में गुंडागर्दी चली है, उस पर कहा कि आज बोलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर रुकें, और भी लोग आएँ तो मैं शुरू करूं सब्जेक्ट को। शुरू करूं महेश भाई, शादाब भाई? लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, फिर देख लेंगे उसको। समय नष्ट न करते हुए, नमस्कार। मैं संजय बेड़िया, गिरगांवकर, मुंबई से। मित्रों, इस पूनावाला ने तो देश को चूना लगा दिया। हमें बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम कोविशील्ड की वैक्सीन पूरे देश में लगा देंगे, और कई करोड़ रुपया लेकर वो लंदन बैठा हुआ है। जब उसकी औकात ही नहीं थी, जब उसकी औकात नहीं थी कि वो हमको वैक्सीन बनाकर दे सके, तो किस बेस पर सरकार ने उसे पेमेंट किया? ऐसा वो कौन सा एग्रीमेंट बना जिससे पूरे देश को 130 से 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिले? वो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट सरकार ने बनाया? मैं सरकार को, सारी सरकार, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, दोनों से कहना चाहता हूं, जनता से खेलना बंद करो। जिसने मार्च के अंदर कोविशील्ड का इंजेक्शन लगाया है, उसे आज तक इंजेक्शन सेकेंड डोज नहीं मिली है। आप कौन सा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? यह देश की जनता बहुत सीधी है, वक्त आने पर अपना हिसाब चुकाएगी। पूनावाला, तेरी औकात नहीं थी तो इतने बड़े सपने तूने क्यों दिखाए? वो कहते हैं ना कि बचपन में हम खेला करते थे छुपम छुपाई, और उसमें 5 मिनट के अंदर हमें जो बच्चा छुप जाता था उसे ढूंढना होता था, और 5 मिनट में अगर उस बच्चे को हमने नहीं ढूंढा तो वो बच्चा हार जाए, इसलिए कहता था रुको रुको, 15 मिनट का टाइम बढ़ा दो। ऐसे इन हरामखोरों ने पहले कहते हैं कि 2 वीक दूसरी डोज लगनी चाहिए, फिर कहते हैं 4 वीक, फिर कहते हैं 6 वीक, फिर कहते हैं 8 वीक, फिर कहते हैं 6 महीना, और बाद में कहेंगे कि एक वैक्सीन से ही आपका प्रोटेक्शन तो हो गया है। अरे आप किसे मूर्ख बनाते हैं? मैं केंद्र सरकार को और स्टेट की सारी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, आपकी गलती नहीं है। ये नीति आयोग जो बनी है, ये नीति आयोग नहीं, अनीति आयोग है।
किस प्रकार का मजाक आप देश की जनता से कर रहे हैं? क्यों सपने दिखाए आपने वैक्सीन के? हम लड़ते, वैक्सीन के बिगड़ भी लड़ते। आपने तो हमें एक लॉलीपॉप दिखा दिया, उसके पीछे पीछे हम घूम रहे हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं सबको खड़ा होना होगा। अरे मैं केंद्र सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वैक्सीन क्यों भेजी? क्या वो आपके रिश्तेदार थे? हम 130 करोड़ जनता यहां पल पल तिल तिल मर रहे हैं, इसकी आपको चिंता नहीं है? तो जाइए, अगले चुनाव में आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से वोट ले लेना। मित्रों, आप, मैं, जो जनता है उसी में से किसी एक को लोक प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। नहीं चाहिए राजनीतिक पार्टियां। मजाक बनाकर रखा है कोवैक्सीन पर। जहां कोवैक्सीन है वहां कोविशील्ड नहीं। अरे केजरीवाल ने एक काम अच्छा किया, उसने कहा कि ये दोनों फार्मूले सारी कंपनी को दे दें जो दवा बनाती है। तो फिर इसमें सोच विचार क्या है? केंद्र अपना पावर इस्तेमाल क्यों नहीं करती? केंद्र सरकार को तुरंत वो पावर इस्तेमाल करके वो फॉर्मूला लेकर दूसरी दवा कंपनियों को देना चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन लगे। लंदन में, यूके के अंदर 2 डोज करीब करीब कंप्लीट होने आए हैं। मैं एक जानकारी आपको दूं कि लंदन तीसरा डोज तैयार कर रही है। लंदन तीसरा डोज तैयार कर रही है। किसके लिए पता है आपको? किसके लिए? जो इंडिया में जो वायरस फैला है उसे रोकने के लिए उन्होंने तीसरी वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है। हम अभी तक एक वैक्सीन लोगों को नहीं लगा सके। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कोई भी सरकार मुझे नक्सलाइट कहे तो भी मुझे चलेगा। मैं जनता के लिए बोलूंगा, मैं सही बात बोलूंगा। मेरे पे एफआईआर करनी है, एफआईआर करें, गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करें, पर ये हरामखोरी आप लोग बंद करें। जल्द से जल्द सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। आप ये रोना रोते हैं कि देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यूके की, कनाडा की, अमेरिका की पॉपुलेशन कम है। तो आपको 1 साल का समय था, 1 साल का समय था, क्या आप तैयारी नहीं कर सकते थे? आपको 130 करोड़ लोग हैं, वो आज पता चला। क्या आपकी आंखें फूट गई? मैं उन ब्यूरोक्रेट से कहना चाहता हूं जो ये देश चलाते हैं, सारी मस्तियां खत्म करें। हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, यह बात आपको आज समझ में आती है? हमसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना का है। सिर्फ 95,000 लोग वहां बीमार हुए, उसमें से भी 90,000 ठीक हुए, 5,000 लोगों की सिर्फ मौत हुई है। लखनऊ में प्रत्येक दिन 2,000 लोग मर रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां जगह नहीं है। लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। अरे तुम हॉस्पिटल बनाओ, मत बनाओ, अरे कम से कम शमशान तो बना दो, कम से कम कब्रिस्तान तो बना दो। अभी आने वाले दिनों में तीसरे वेव की बात चल रही है। आप मुझे बताएं आप मुझे बताएं कि 1 साल से लेके 10 साल के बच्चा अगर इन्फेक्टेड होता है तो वो हॉस्पिटल में अकेला कैसे रहेगा? अरे उसको कम से कम उसके माँ की, उसके बाप की जरूरत तो पड़ेगी। इसकी क्या व्यवस्था है?
मैंने प्रधानमंत्री को मेल किया, मैंने उद्धव ठाकरे को मेल किया और उनसे पूछा कि नरीमन पॉइंट स्थित पर 40 माले की बिल्डिंग एयर इंडिया खड़ी है जिसमें कोई काम नहीं होता, उसे बेचना है। अरे आप बेच लेना, पर इस कोविड के समय कम से कम 1000 रूम वहां बनेंगे और वो बच्चों का कोविड का हॉस्पिटल आप बना लें, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। पूना वाला ने चूना लगा दिया, हरामखोर की औलाद है वो, और जिन्होंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया वो भी महा हरामखोर हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोगों को उठना होगा। आप लोग तिल तिल कर कर मरना चाहते हैं तो मरे, मैं तिल तिल कर कर मरना नहीं चाहता। मैं इस सिस्टम में सुधार लाके रहूंगा। क्यों एयर इंडिया की बिल्डिंग को उन्होंने खाली रखा है? क्यों उद्धव ठाकरे एक लेटर प्रधानमंत्री को नहीं लिखते कि हमें एयर इंडिया की बिल्डिंग को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की परमिशन दें? अरे वहां का सांसद अरविंद सावंत, थोड़ी भी अक्ल हो उनके पास, अरे आप कम से कम एक पत्र तो लिखें। क्या आप में इतनी ताकत नहीं है? क्या आप लोग सीबीआई ईडी से डर चुके हैं? अगर डर चुके हैं तो आप घर पर बैठिए। मैं आज प्रधानमंत्री को कहता हूं कि तुरंत एयर इंडिया की बिल्डिंग को आप बच्चों के कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करें। दोस्तों, ये गुलगुले अब सरकार के नहीं चलेंगे। हमें वैक्सीन चाहिए। मुझे ये नहीं समझता ये कौन सा ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं। अरे टेंडर तो उस चीज का होता है जिसका प्रोडक्शन तैयार हो। जब मार्केट में प्रोडक्शन ही नहीं है, जब मार्केट में प्रोडक्शन ही नहीं है दोस्तों, तो टेंडर किस चीज का? हमारी आंखों के अंदर झूल झोंकने का काम कर रहे हैं ये लोग। मित्रों, बहुत हुआ इन राजनीतिक पार्टियों का छल कपट, बहुत हुआ। मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को कहता हूं, बिहार में उस पप्पू यादव ने रूडी जी की कोई बात को उजागर कर दिया तो एक 25 साल पुराने केस में उन्हें बुक कर लिया गया। आप क्या करेंगे? मेरा ट्विटर, मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक अकाउंट बंद करेंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें वैक्सीन चाहिए। पूना वाला लंदन में बैठा है, विजय माल्या के साथ कहीं पार्टी तो नहीं कर रहा। हजारों करोड़ रुपया ले चुका है। जब उसकी औकात ही नहीं थी वैक्सीन बनाने की, तो क्यों उससे डील हुई? क्यों दूसरी कंपनी को फार्मूला नहीं दिया जा रहा वैक्सीन बनाने का? ये हरामखोरगिरी बंद करें। आप वेस्ट बंगाल में चुनाव करा सकते हैं। 1 साल का समय था जब आपने तैयारी नहीं की। एक कहावत है दोस्तों, घर के पूत कुंवारे डोले पड़ोसी के फेरे। इसका मतलब है कि घर का बच्चा कुंवारा है और पड़ोस के बच्चों की तुम शादियां करवा रहे हो। पाकिस्तान, बंगाल, नेपाल को आप वैक्सीन भेज रहे हो और जो घर के लोग हैं वो बेचारे मरे जा रहे हैं। अरे दोस्तों,
इस जिंदगी से हंसते हुए मौत अच्छी, कम से कम लड़के तो मरेंगे इनसे, ये सिस्टम सुधार के तो मरेंगे। मित्रों, आओ आज हम कसम खाते हैं कि हम इन्हें हर बात का जवाब देंगे, अपने तरीके से देंगे। हिंदुस्तान की जनता एक भी, सारे राजनीतिक पार्टी के दल के एमपी एमएलए मिनिस्टर्स को रोड पे निकलने न दें। इनसे सवाल पूछें कि 1 साल का आपका प्लान क्या था, तीसरी वेव आने के लिए बच्चों के साथ उनके मां बाप कैसे रहेंगे, इसकी क्या व्यवस्था है, हमें दूसरी वैक्सीन कब मिलेगी। अरे वाह, बच्चों का खेल है। पहले कहते हो 2 हफ्ते सेकेंड वैक्सीन, फिर कहते हो 4 हफ्ते में लेनी है, अब हमें गोली देते हो 8 हफ्ते में लोगे तो इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी। अरे ये झंडूगिरी बंद करो, ये हरामखोरगिरी बंद करो। आप लोग, हिंदुस्तान की जनता भेड़ नहीं रही, जो आप कहेंगे वैसे वो चलेगी। सबके पास अकल है, सबके पास दिमाग है। तुरंत पूना वाले पे तो एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। हमें जिसने झूठे सपने दिखाए, मैं उन ब्यूरोक्रेट से कहना चाहता हूं जो देश चला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और मीडिया भी उनके हां में हां, मीडिया भी उनके हां में हां। रजत शर्मा जी तो पूरे उनके स्पोक पर्सन हो जाते हैं कि 8 महीने के बाद, 8 हफ्ते के बाद में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। अरे आपको तो दोनों वैक्सीन लग गई, आपने तो योगी जी से बोलकर वहां वैक्सीन सेंटर बनवा लिया। मैं सिर्फ रजत शर्मा जी से कुछ मेरा पर्सनल विरोध है नहीं, मैं सारी मीडिया से कहना चाहता हूं, कोई तैयार ही नहीं है इस पे लड़ने के लिए। तो आओ मित्रों, हम लड़ेंगे और लड़के अपना हक लेंगे। और मैं आप लोगों से 2 थ्योरी आ रही है इस कोरोना के सब्जेक्ट में कि कोरोना का होने का कारण क्या है, ये किसने किया और इसके पीछे की क्या राजनीतिक है। यह कुछ मेरे सूत्रों से मुझे कुछ जानकारियां मिली हैं, मैं 1-2 दिन में वो आपके सामने फिर से लाइव आके एक एक चीज बताऊंगा उस पर पहले हम, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग माता पिता, हमारी बहनें सेफ हो जाएं। कुत्तों की मौत नहीं मरना है, ये कुत्तों की मौत मारना चाहते हैं। मरता गरीब है, क्योंकि इनको गरीबों को खत्म करना है, ये गरीबी खत्म नहीं कर सकते, इनको गरीबों को खत्म करना है। मरने वाला गरीब है, आप समझे इस बात को। ये इंटरनेशनल चाल है और इस चाल से हमें निकलना है। हम मध्यम वर्ग के लोग, हम गरीब लोग, जितने गरीब हैं सब अच्छे से अच्छे उनकी हेल्थ हो, इसकी जवाबदारी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है। और अगर आपसे ना होता हो तो आप छोड़ें, जनता अपना काम खुद करेगी और जनता आपसे हिसाब लेगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विनोद शर्मा जी, थैंक यू, आपने बड़ी गौर से सुना। हो सके तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, योगी, है ना, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी, इन सब चूतियों के दिमाग में बातें जहां आप समझें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।